कि सीताचार्य ने श्रेष्ठ वृंदावन को वैकुंठ और गोलोक आदि अन्य सभी धामों से पृथक घोषित करते हुए इसी भूतल पर स्थित बतलाया है। क्या कहा है? जैसी हितरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोड़ी, नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी, जैसी हितरिवंश आशीष देत मुख चिरजीव भूतल यह जोरी। आज निकुंज मंज में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोड़ी। ये गोलोक में नहीं है जोड़ी, कहाँ पे? इसी भूतल पर है। इसीलिए उन्होंने आज्ञा दी कि जैसी हितरिवंश आनत सचुनाही बिनु या रजई लिए। जहाँ पे उनके उपास जोड़ी कीड़ा करती है, उसी रज को, उसी वृंदावन की रज को पकड़ो भैया। जैसी हितरिवंश अनंत सचुनाही बिनु या रजई लिए। वाह नहीं कहा कि वह गोलोक के लिए वाह कह दें या और लोग के लिए वाह कह दें। जब या शब्द का प्रयोग होता है तो जहाँ हम बैठे हैं उसी की बात चलती है। हमारे माई श्यामाजू को जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सिरताज। वाह नहीं कहा, क्या कहा है? या ब्रज को सिरताज। जैसी तरह अनंत सचुनाई बिनु या रजहि लिए। यहाँ पर अत्यंत अविस्मरणीय परम रहस्य की बात यह है कि यह वृंदावन पृथ्वी के अन्य भागों में स्थित न होकर ब्रजमंडलांतर्गत इसी भूतल पर स्थित होते हुए भी वह उन्हें नहीं दिखाई देता जिन्हें राधिका की कृपा प्राप्त नहीं है। चाहे भले ही वो यहीं रह रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, तो उनको क्या दिखाई दे रहा है? वो हमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और स्वामी जी महाराज का भी एक प्रसंग आता है इसी प्रकार का। वो आया, जब अकबर आया और कहने लगा महाराज कोई सेवा बताओ, तो स्वामी जी ने कहा भैया ये सेवा क्या करेगा वृंदावन धाम की। फिर भी वो पीछे पड़ गया, महाराज मेरे लायक तो कोई सेवा बताओ। बोले अच्छा एक घाट का कोना टूट गया है, बस उसको बनवा दो। अरे महाराज आपने क्या सेवा बताई है, इतनी छोटी सी सेवा, कोई और बड़ी सेवा बताते। बोले अरे पहले छोटी करो फिर बड़ी करना। तो केवल इतनी देर के लिए उसको वृंदावन का दिव्य दर्शन कराया। कौन से स्वरूप का दर्शन कराया? विचित्र रत्न वध सत्तटद्वैस्यो ज्वलाम। विचित्र प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ वृंदावन के घाट हैं। वो तो मर गया कि एक भी रत्न मेरे दरबार मेरे खजाने में नहीं है, ऐसा यहाँ पे तो एक भी है नहीं वो रत्न जो यहाँ जड़े हुए हैं। विचित्र इसीलिए तो कहा है कि ऐसे रत्न थोड़ी जो यहाँ धरती पे मिलते हैं, विचित्र प्रकार के रत्नों से जड़े थे। मैं तो एक कोना भी नहीं बन पाऊंगा। फिर आकर असमर्थता प्रकट करी, हमारे मैं नहीं बनवा सकता इसको, तो आप ही जानो इसको। तो बोले अब और कोई सेवा बताओ। बोले अब ये सेवा है कि अब यहाँ कभी मत आना। तो समझ में आया कि यहाँ का वृंदावन कैसा है यहाँ पर, किंतु अन्य किसी की दृष्टि नहीं जाती है वहाँ पे। जो यहाँ सामने देख रहे हैं अथवा यहाँ रह रहे हैं वो भी नहीं देख पाते हैं उसको, वृंदावन को, उस वृंदावन के दिव्य स्वरूप को वो भी नहीं देख पाते हैं, चाहे भले ही वृंदावन में ही निवास क्यों नहीं कर रहे हों। ये नहीं कि जो वृंदावन में निवास कर रहे हैं उनको दिख जाता है, बाहर वालों को नहीं दिखता है। वो स्वामी दामोदर वर्ष जी ने हस्तामलक में लिखा है कि ब्रज वृंदावन में केली है पर ब्रजवासीन ते अगोचर है। ब्रज वृंदावन क्यों कहा है इसको? क्योंकि वो जो वृंदावन है ब्रज की सीमा में ही है, भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान में नहीं है, ब्रजमंडल के अंतर्गत ही है। इसलिए बार बार उनको कहना पड़ता है या ब्रज को सिरताज। सहचरियों को बार बार कहना पड़ता है ब्रज योतिन की भीड़ सजनी। बार बार प्रिया जी को कहना, प्रिया जी के लिए कहना पड़ता है से ये ब्रज सुंदरी। बार बार कहना पड़ता है ब्रज बीथिन दीजय सोहनी। क्योंकि वृंदावन कहाँ पे है? वृंदावन यहीं पर है। यद्यपि राजत अवन पर, यहीं पर है, पर सबसे ऊंचा है।
यहीं पर है, पर प्रेम की दृष्टि से वो सबसे ऊंचा है। प्रेम के वैभव की दृष्टि से अन्य सभी लोग उसके सामने श्रीहीन प्रदेश बने होंगे, रत्नों से जड़े वो भी होंगे, सोने के बने होंगे, पर प्रेम का जो वैभव है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है वृंदावन को छोड़ करके।